हेलो गाइज, आप सभी को नमस्कार। आई एम महिपाल सर। देखो, आज हमारा स्टार्ट होता है जीके, जिसके अंतर्गत हमारी चल रहा था ओलंपिक खेलों का इतिहास कि ओलंपिक की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे कैसे हुई। आज उसी में आगे बढ़ते हुए ये हमारी दूसरी वीडियो है। फर्स्ट पार्ट में हमने ओलंपिक खेलों के इतिहास के बारे में कुछ समझा था, उससे आगे के टॉपिक आज हम इस वीडियो में लेते हैं। आप जो है वीडियो को ध्यान से देखें। प्यारे गाइज, वीडियो को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने यार दोस्तों से शेयर करें ताकि उन लोगों को भी जीके का अधिक से अधिक फ़ायदा हो सके। अब देखो, हम शुरू करते हैं। आज स्टार्ट हमारा टॉपिक है ओलंपिक मसाल। ओलंपिक मसाल प्रज्वलित करने की परंपरा जो है सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक से प्रारंभ हुई थी। देखो, एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछा जाता है कि ओलंपिक मसाल की शुरुआत किस सन में हुई, तो उसका नाम आता है वर्ष 1936। और किस शहर से हुई? बर्लिन नामक शहर से स्टार्ट हुए। खेल प्रारंभ होने के कुछ दिन पूर्व रिले मसाल एथेंस स्थित पवित्र हेरा मंदिर में लाई जाती है। यहाँ से स्टार्ट होता है काम ये कि सबसे पहले तैयार करने के बाद में इस मसाल को हेरा मंदिर में लाते हैं और सूर्य की किरणों से इसे प्रज्वलित किया जाता है। उसके बाद इसी मसाल से स्टेडियम मसाल को प्रज्वलित किया जाता है। तो प्रश्न हमारा यहाँ बनता है कि रिले मसाल को जो है सबसे पहले कहाँ लेकर जाते हैं? उसका नाम होता है हेरा मंदिर। और प्रज्वलित कैसे करते हैं? हेरा मंदिर में सूर्य की किरणों से प्रज्वलित की जाती है। अब चलता है ओलंपिक पदक। ओलंपिक में जो है 3 प्रकार के पदक दिए जाते हैं। नंबर 1 स्वर्ण पदक, ये 6 मिलीमीटर वृत्त में 3 मिलीमीटर का बना होता है। इसमें जो है 0.925 ग्रेड चांदी का प्रयोग किया जाता है। 6 ग्राम सोने की परत इसके ऊपर चढ़ाई जाती है। पहला है स्वर्ण पदक। इसी क्रम में दूसरा है रजत पदक। इसमें 0.925 ग्रेड चांदी का प्रयोग किया जाता है। 6 mm वृत्त में 3 mm मोटा। इसी प्रकार से पिछले वाला था 3 mm मोटा था, ये भी 3 mm मोटा ही प्रयोग होता है। कांस्य पदक में जो है पूर्णतः कांस्य का बना हुआ हो। कांस्य में जो है कॉपर, टिन और जिंक 3 धातु से मिलाकर बनती है। इसमें कॉपर 97%, टिन 5% और जिंक 2.5% का बना होता है। अब चलता है अधिकृत ओलंपिक गान। देखिए, ओलंपिक में यह है एक गीत गाया गया जिसको स्टार्ट किया गया था प्रख्यात यूनानी कवि कोस्टिस पाल्मास ने सन 1893 ईस्वी में ओलंपिक गान की रचना की थी। तो प्रश्न जो है यहाँ बनता है, प्यारे गाइज, यहाँ प्रश्न बनता है हमारा कि ओलंपिक गान किसने बनाया? कोस्टिस पाल्मास ने। इसने कब इसकी रचना की थी? 1893 ईस्वी में। एक यूनानी संगीतकार हुआ स्पाइरोस सामरस, जिसने 1896 ईस्वी में इस गान को संगीतबद्ध किया था। तो ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो ओलंपिक खेलों में जो गान है उसको संगीतबद्ध किसने किया। नीचे ऑप्शन होते हैं दिए हुए। तो संगीतबद्ध करने वाले कवि का नाम जो है, संगीतकार का नाम है स्पाइरोस सामरस। और कौन सा नहीं है हमारा दिया हुआ 1896। अब देखिए आगे। देखो, इसको जो है उस गान को जो है आईओसी के 54वें सत्र में पेश किया गया सन 1958 को। इसे स्वीकार किया गया और 1960 में पहली बार शीतकालीन ओलंपिक सत्र जो स्क्वा वैली में था, इसे गाया गया। पहली बार उसमें से गाया गया। तो प्रश्न हमारा बनता है कि इसको पहली बार किस सन में गाया गया था? सन का नाम है 1960। और स्वीकार कब किया गया था? 1958 में। कौन से सत्र में स्वीकार किया गया था? 54वें सत्र में। इसके बाद चलता है ओलंपिक चार्टर 1894 ईस्वी में संकलित किया गया था। एंटवर्प ओलंपिक में 1920 से शपथ ग्रहण की परंपरा की शुरुआत हुई थी। ये दोनों सन दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट है दोनों। ओलंपिक चार्टर कब शुरू हुआ, कब संकलित किया गया था? 1894 में। शपथ ग्रहण की परंपरा कब स्टार्ट हुई? 1920 में। इन खेलों पर टीवी पर प्रसार 1960 को ओलंपिक खेलों से आरंभ हुआ था। उससे पहले टीवी पर इसका प्रसारण नहीं था। टीवी पर जो प्रसारण इसका शुरू हुआ वो या 1960 के ओलंपिक खेलों में। पेरिस ओलंपिक वर्ष 1900 से महिलाओं ने भी ओलंपिक खेलों में प्रतिभाग करना आरंभ किया था। तो प्रश्न आता है कि महिलाओं ने पहली बार सबसे पहले ओलंपिक खेलों में कब प्रतिभाग किया? प्रश्न इसका आंसर इसका होता है 1900 में, सन 1900 ईस्वी में।
2012 में सऊदी अरब, कतर, ब्रुनई ने पहली बार महिला एथलीट भेजे। तो प्रश्न आता है यहाँ से कि सऊदी अरब, कतर और ब्रुनई ने पहली बार महिलाओं को ओलंपिक खेलों में कब भेजा? तो यह आता है सन 2012 में। अब आता है ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक कौन जीतता है, कौन अधिक खेलता है, ये टॉपिक चलता है हमारा। एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण जीतने का रिकॉर्ड यूएसए के पुरुष तैराक माइकल फेल्प्स के नाम है। ये माइकल फेल्प्स जो है ये यूएसए के हैं। सर्वाधिक स्वर्ण जीतने का रिकॉर्ड इनके नाम है। बीजिंग ओलंपिक में सन 2008 में गोल्डन शार्क के नाम से भी मशहूर हैं। तैराकी का विभिन्न स्पर्धाओं में इन्होंने कुल 8 स्वर्ण पदक जीते थे। पूर्व में यह रिकॉर्ड यूएसए के मार्क स्पिरिट के नाम था, जिसने म्यूनिक ओलंपिक में 1972 में तैराकी में 7 स्वर्ण अपने नाम किए थे। उसके बाद में ये रिकॉर्ड जो है ना माइकल फेल्प्स के नाम हो गया, जिसने तैराकी में 8 स्वर्ण पदक जीते थे। तो इस तरीके से जो है आप इस ज्ञान को याद करते रहें। ओलंपिक खेलों के इतिहास में सर्वाधिक ओलंपिक पदक जीतने का रिकॉर्ड भी माइकल फेल्प्स के नाम ही है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार इस बात को पूछा भी गया, आगे पूछा जाएगा कि ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक रिकॉर्ड पदक किसके नाम है? तो नाम आता है माइकल फेल्प्स। एक दूसरे खिलाड़ी हुए लातिनिना ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण जीतने वाली ये महिला है। तो सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला का नाम है लातिनिना। 1956 से 1964 के बीच में जो खेल हुए थे जिम्नास्टिक में इन्होंने 9 स्वर्ण पदक जीते थे। किसी ओलंपिक में एक देश द्वारा सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड अमेरिका के नाम है। लॉस एंजल्स ओलंपिक में 1984 में अमेरिका ने 83 स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे। सर्वाधिक 4 बार अमेरिका ने खेलों का आयोजन किया, नहीं किया, खेलों का आयोजक देश है। तो प्रश्न यहाँ से बनता है कि सबसे अधिक आयोजक जो है किस देश ने किया? तो उसका नाम आता है अमेरिका। 1904 में, 1932 में, 1984 में, 1996 में। सर्वाधिक बार खेलों की मेजबानी करने वाला शहर कौन सा है? लंदन। लंदन में सबसे ज़्यादा खेल खेले गए, सबसे अधिक मेजबानी करने वाला शहर है। आधिकारिक रूप से IOA ये भारत का ओलंपिक संघ है के तहत भारत ने वर्ष 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भाग लिया। वर्ष 1920 में एंटवर्प में भारत ने सर्वप्रथम अपने 6 खिलाड़ियों को भेजा था, जिसमें 6 खिलाड़ियों का एक दल था। इसमें 2 पहलवान, 4 एथलीट और 2 मैनेजमेंट थे। कुल मिलाकर 8 हो गए थे, लेकिन खिलाड़ी 6 थे। मैराथन में भाग लेने वाले प्रथम भारतीय ओलंपिक का जो धावक हुए उनका नाम था छागुले। तो आप जो है इस तरीके से इनको याद करें। तो प्यारे गाइज, आप अपने जीके को बढ़ाते रहिए। ऐसा जीके आपको कहीं ढूंढने से नहीं मिलेगा, इसलिए आप जो है वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने यार दोस्त से शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।